स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं आप। ये कुछ भयानक हादसा जैसा लग रहा है। ये हुआ कहाँ है और ये तस्वीर क्यों चर्चा में है? ये चाइना में हुआ है और ये तस्वीर बहुत ज्यादा चर्चा में भी है। और सबसे बड़ी बात, भारत के लिए ये एक एग्जाम्पल है। जहां भारत ने अब चाइना को पछाड़ना शुरू कर दिया है, तो आगे भारत के सामने कई तरह के संकट आ सकते हैं। जानेंगे कैसे चाइना अब पिछड़ता जा रहा है और भारत आगे निकलता जा रहा है। आने वाले 10 सालों में पूरी रूपरेखा ही बदल जाएगी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, भारत की अभी फॉरेन पॉलिसी कैसी है। भारत किसी भी युद्ध में फंसना नहीं चाहता है और किसी के भी युद्ध में फंसना नहीं चाहता है। और भारत की बात अगर करें, अभी भी देखें तो डॉक्टर एस जयशंकर यूएई पहुंचे थे, तो उन्होंने क्या बात की? उन्होंने बात किया व्यापार का, उन्होंने बात किया एनर्जी का, उन्होंने बात किया सहयोग का। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा करता हूँ कि अपनी नौसेना को भेज देता हूँ, अपनी वायुसेना को भेज देता हूँ। ये सारी बातें नहीं हुई। इसके बाद भी डॉक्टर एस जयशंकर और भी कई देशों का दौरा करने वाले हैं। कथित तौर पर कुवैत का भी दौरा करने वाले हैं। वहाँ पर भी क्या बात होगी? वहाँ पर भी बात होगी व्यापार और व्यवसाय। कतर पहुँचे थे हरदीप सिंह पुरी, वहाँ पर क्या बात हुई? तेल की बातचीत हुई। तो एक चीज आपने नोटिस किया कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान दे रहा है और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। और जैसे जैसे भारत अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान दे रहा है, वैसे वैसे भारत को फायदा होता हुआ भी दिख रहा है। एक मैप देखिए, ये फाइनेंशियल ईयर 2024 के अनुरूप बनाया गया मैप है, जिसमें नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट की रिकॉर्ड के अनुसार से ये डेटा लिया गया है। और कहा गया कि अगर भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स गुड की बात करें, जो भारत ने अब बेचना शुरू किया है, 29 बिलियन डॉलर का करीब 2024 में इन्होंने बेचा है। ये डेटा थोड़ा पुराना है, लेकिन आपको अंदाजा लग जाएगा कि भारत किस रफ्तार में बढ़ रहा है। पहले 5 बिलियन का, फिर 9 बिलियन का, और अब ये बात 29 बिलियन डॉलर तक पहुंच रही है, जिसमें तमिलनाडु से सबसे ज्यादा, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, गोवा, राजस्थान। हालांकि इनकी मात्रा बहुत कम है इनकी, लेकिन फिर भी कम से कम छत्तीसगढ़ तक ये देखने को मिल रहा है और चंडीगढ़ तक ये देखने को मिल रहा है कि भारत के राज्य अब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो चीज आप देख रहे हैं ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण है चाइना +1। जिस तरीके से पिछले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप आए और डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को जगा दिया कि अकेले चाइना पर निर्भर मत रहो, चाइना के साथ साथ किसी एक और देश पर निर्भर रहो। अभी टॉप का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर कौन है इस लिस्ट में देखेंगे तो चाइना टॉप में आता है, सेकंड नंबर पे ताइवान आता है, थर्ड में साउथ कोरिया, फोर्थ में यूएसए, फिफ्थ में मलेशिया, 6 मैक्सिको, 7 जापान, 8 वियतनाम और 9 जर्मनी, लास्ट 10th थाईलैंड। तो इन देशों के लिस्ट में तो अभी भारत नहीं पहुंचा है, लेकिन भारत उसी दिशा की तरफ बढ़ता जा रहा है। अभी एक सबसे ज्यादा बड़ा झटका चाइना को दिया था भारत ने, जब ये रिपोर्ट निकल कर आई कि साल 2022 से अब तक यूएस का चाइना से स्मार्टफोन इंपोर्ट करना घट चुका है। पहले 90% था, अब 25% है। फॉक्सकॉन ने चाइना के असेंबली नेटवर्क को निकालना शुरू कर दिया है और ये कहां पर बढ़ गया है? ये भारत के अंदर बढ़ गया है। जिस चाइना ने कभी भारत का मजाक उड़ाया था, अब वही भारत 75% अमेरिका के स्मार्टफोन को दे रहा है। भारत से साउथ एशिया और अमेरिका को मिल रहे हैं असेंबल्ड किए हुए 75% स्मार्टफोन। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि असेंबल ही तो हो रहा है, प्रोडक्शन थोड़ी हो रहा है। धीरे धीरे चीजें ऐसे ही बढ़ती हैं। जब आपने 70 साल तक शुरुआत में ध्यान ही नहीं दिया, तो अभी तुरंत से सब कुछ नहीं हो जाता है।
लेकिन वो दिन भी आएगा जब भारत में पूरी तरीके से प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। कैसे? तो इसको लेकर कुछ आंकड़े भी आ रहे हैं, जो आंकड़े बता रहे हैं कि भारत के अंदर माइनिंग के डिमांड्स बढ़ते जा रहे हैं और चाइना के अंदर अब घटते जा रहे हैं। खनिज बाजार में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। चीन जो पिछले 20 सालों से स्टील, आयरन और कॉपर, अल्युमिनियम और बैटरी मेटल्स जैसे खनिजों का सबसे बड़ा उपभोक्ता था, अब अपनी मांग में मंदी का सामना कर रहा है। वहीं भारत इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरीकरण, बिजली प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में तेज विकास के कारण भारत के अंदर इन खनिजों की मांग बढ़ रही है। आयरन और स्टील पर भी फोकस है। इसके अलावा और भी कई खनिज हैं जिस पर फोकस है। स्टील की मांग भारत में अच्छी खासी बढ़ी है। ये जो नई वृद्धि है, ये नई वृद्धि अब दिखला रही है कि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दे रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पर भी ध्यान दे रहा है। हालांकि बहुत सारे रेयर अर्थ मटेरियल के लिए भारत इस वक्त चाइना के ऊपर निर्भर है, लेकिन ये निर्भरता धीरे धीरे खत्म होगी। और जहां मैंने कहा चाइना +1 स्ट्रेटजी की बात, तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। रेड हैट इन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया है। ये कंपनी IBM की सपोर्टर कंपनी है। ये चाइना से अब भारत की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। कम से कम 300 से 500 कर्मचारी प्रभावित होंगे। अब यहाँ इसे भी माना जा रहा है कि कंपनी अब ये सोच रही है कि हम एशिया पैसिफिक पर ध्यान दें। भारत को प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा जहां भर्ती और निवेश बढ़ेगा। चाइना में जो नियम कानून है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, घरेलू अल्टरनेटिव्स हैं, उनकी वजह से अब ये चाइना से हट रहे हैं और भारत की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैंने शुरू में ये तस्वीर आपको क्यों दिखलाया? भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है ना, अब भारत को कई तरह के संकटों के लिए भी तैयार रहना होगा। ये जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, ये चाइना से ये तस्वीर है। चाइना की BYD फैक्ट्री की तस्वीर है। हालांकि चाइना की तरफ से ये कहा गया कि इस भीषण आग में उसके कुछ ऐसे परीक्षण का इलाका था, वो प्रभावित हुआ है। कोई असेंबली लाइन प्रभावित नहीं हुआ है, न प्रोडक्शन लाइन प्रभावित हुआ है, बल्कि सिर्फ परीक्षण स्थल प्रभावित हुआ है। हालांकि जैसी आग लगी है उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि नुकसान अच्छा खासा होगा। अगर यही आग यहाँ भारत की किसी कंपनी पे लग जाती तो फिर आप देखते कितना निगेटिव पूरी दुनिया में फैल गया होता कि भारत के अंदर कंपनियों में सुरक्षा नहीं है, भारत सुरक्षित नहीं रखता है, भारत के माल खराब होते हैं, भारत की चीजें खराब होती हैं। और अब जब भारत जैसे जैसे चाइना को कंपटीशन देगा, वैसे वैसे भारत को तैयार रखना होगा इंफॉर्मेशन वॉर के लिए भी, जहां भारत के सामान को गलत बताया जाएगा, भारत के नियमों को गलत बताया जा सकता है और भारत को लेकर कई निगेटिव चीजें फैलाई जा सकती हैं। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।